आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना विराट काम एक ऐसे दिन हो रहा है। इस दिवस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिवस का हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व है और वो है आज देश के दो महान सपूतों की जन्म जयंती है। एक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख। इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही आज 11 अक्टूबर ऐसा नहीं है, एक ही तारीख को है पड़ता, इतना ही नहीं है, बल्कि ये दोनों महापुरुष देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए, देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए दोनों की सोच एक थी, दोनों के आदर्श एक थे, दोनों के प्रयास एक थे। जयप्रकाश बाबू ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, बिहार की धरती से जो आवाज उठी, जो सपने जयप्रकाश जी ने देखे थे, जिस सपनों की ढाल बनकर के नानाजी देशमुख ने काम किया। जब नानाजी ने गांवों के विकास के लिए अपने कार्यों का विस्तार किया, तो नानाजी की प्रेरणा जयप्रकाश बाबू रहे। अब देखिए कितना बड़ा अद्भुत संयोग है। गांव और गरीब की आवाज को बुलंद करना जयप्रकाश बाबू, जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम चित्रकूट में नानाजी देशमुख से मिले, तो नानाजी ने उन्हें बताया कि हमारे यहां आसपास के दर्जनों गांव मुकदमों से पूरी तरह मुक्त हैं, यानी कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। तो नानाजी कहते थे कि जब गांवों के लोग विवादों में फंसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और न ही और समाज में बंटवारा ही बंटवारा, गांव झगड़ता ही रहेगा, गांव 2-3 हिस्सों में बंट जाएगा, हर कोई एक दूसरे पे शक करेगा। मुझे विश्वास है कि स्वामित्व योजना भी हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी।